हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये 157 नंबर हमारा जो टेस्ट सीरीज़ आयोजित किया गया था, ये डीडीयू जो दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न है, पहले इसका नाम मुगल सराय डिवीज़न था। यही क्वेश्चन आपका पार्ट 2 तक अपलोड हो गया है। पहले पार्ट में बैगन से रिलेटेड क्वेश्चन को रखा गया था और दूसरा जो पार्ट है वो सभी के यूज़ का जो क्वेश्चन होता है उसको रखा गया था, और तीसरा जो पार्ट है इसमें सिर्फ कैरेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन को रखा गया है, ताकि जिनको कैरेज वर्कशॉप में है वो कैरेज का पढ़ें, जिनको वैगन वर्कशॉप में है उनको वैगन का ही ज़रूरत का सामान हो, यानी क्वेश्चंस हो। और जो सभी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्वेश्चन है, जहाँ सभी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट रूल्स हैं, इंसेंटिव रूल्स हैं, HOER रूल्स हैं, स्टोर्स हैं, या मेट्रोलॉजी हैं, या जीके है, या साइंस है, तो उन सब क्वेश्चनों को अलग करके पार्ट 2 बनाया गया था। ये पार्ट 3 है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन इसमें किया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 72 नंबर से क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। 71 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन आपको कर दिया गया था, इसी मैथ से रिलेटेड थे। 72 नंबर में हम लोग चलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंटर बफर कपलर असेंबली। जो सेंटर बफर कपलर असेंबली जो होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और सेंटर बफर कपलर जो होता है उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया गया है, जिसमें सभी पार्ट के नाम, उसके थिकनेस, मटेरियल, उसका जो क्लियरेंस होता है वो सभी उसमें दिखाया गया था। तो उम्मीद है ये आसान सा क्वेश्चन आप ज़रूर बना पाएंगे। इसमें टॉगल भी होते हैं, लॉक भी होते हैं, नकल भी होते हैं, और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन एंगल कॉक आपको मालूम है कि जो BP और FP का जो पाइप होता है जो आपस में जॉइंट होता है, उसी में एंगल कॉक का, कट ऑफ एंगल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये D इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हिस्सा नहीं है पूछ रहा था, नोट ए पार्ट ऑफ CBC पूछ रहा था, तो इसका D करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विच वन नोट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम EPPFS। EPPFS का मतलब हो गया इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम। इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है ये बोला जाता है। तो ये पूछा गया है। तो इसमें जो पूछा गया है कि डिस्पेंस 2.5 लीटर वाटर ईच टाइम, मतलब एक बार जो फ्लशिंग करेंगे तो 2.5 लीटर ईच टाइम, मतलब इतने पानी के बराबर उसमें प्रेशर बनेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1.5 होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, और जो गलत हो गया वही इस क्वेश्चन में सही हो गया। दूसरा है हैविंग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इसमें जो सिलेंडर अरेंजमेंट है वो पिस्टन सिलेंडर है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मॉड्यूलर डिज़ाइन भी है, और रेडी फॉर नेक्स्ट यूज 7 to 8 सेकेंड भी ये करेक्ट है। इसमें जब एक बार फ्लश किया जाता है तो 1.5 लीटर जितना पानी प्रेशर बनाता है उतना का प्रेशर, ये वैक्यूम संबंधित है, के बराबर इसमें प्रेशर बनता है। 2 से 3 kg/cm² का प्रेशर इसमें बनता है, और इसको एवरी टाइम वही बनता है। लेकिन एक बार जब फ्लश कर लेंगे तो अगला जो फ्लश होगा वो 7 से 8 सेकंड के बाद ही ये फ्लश दूसरा लेगा। तो पूरी सही थे, लेकिन यही एक गलत था, यानी कि इसमें 1.5 होना चाहिए था। तो 73 जो नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा A। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ C3W टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व। जो C3W टाइप का डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व है उसका कौन सा पार्ट नहीं है। तो आप C3W टाइप का डिस्ट्रीब्यूटिव जो वॉल्व है उसके बारे में बहुत सारा आपने क्वेश्चन भी डील किया है, और उसमें जो पार्ट होते हैं उसमें एक सबसे पहले, इसमें जो पार्ट होते हैं मेन बॉडी, सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटिव वॉल्व होता है उसका जो ऊपर का जो बॉडी होता है उसको मेन बॉडी कहा जाता है। उसके बाद उसमें क्विक सर्विस वॉल्व, क्विक रिलीज जो वॉल्व होता है, जो आपने देखा होगा, जो कि सीधा यदि होता है वॉल्व, इसका मतलब समझा जाता है कि वर्किंग कंडीशन में है, और इसको हम लोग खींच के और इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं तब क्या होता है, रिलीज पोजीशन में होता है। तो वही होता है QRV, यानी क्विक सर्विस वॉल्व भी होता है। इसमें एक मेन वॉल्व भी होता है, इसमें लिमिटिंग डिवाइस भी होता है, और डबल रिलीज वॉल्व भी होता है, कट ऑफ वॉल्व भी होता है। ठीक है, एप्लीकेशन चॉक भी होता है और रिलीज चॉक भी होता है, लेकिन सिंगल रिलीज वॉल्व नहीं होता है, ये इसका नहीं है। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि C इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्पर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का जो डैम्पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्पर इज नॉट द पार्ट ऑफ एलएचबी कोच का जो डैम्पर है उसमें कौन सा डैम्पर नहीं है, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है, सेकेंडरी लैटरल डैम्पर होता है और वाइड डैम्पर होता है, 4 होते हैं। ठीक है, वर्टिकल रोलिंग डैम्पर कुछ नहीं होता है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फिएट बोगी। फिएट बोगी में किस प्रकार की बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें CTRB यानी कार्टिज टैपर्ड रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार यही फिट बैठता है। तो इसके हिसाब से कार्टिज टैपर रोलर बेयरिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो ICF कोच होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल टाइप रोलर बेयरिंग इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंड्रिकल डबल रो सेल्फ अलाइन सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग पूरा नाम उसका है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड इन बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट में जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है वो उसको एनाएरोबिक कहा जाता है और इस बैक्टीरिया की खोज DRDO ने किया था, जिसका पूरा जो नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ही DRDO ने ही इस बैक्टीरिया की खोज की। इसकी खासियत क्या है कि 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक खुद को सर्वाइव कर लेगा, मतलब जीवित रहेगा, मरेगा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से वो रह लेगा। इसका एक और खासियत है, ये सब क्वेश्चन आता है जो आपको बताया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 30 मिनट से लेकर 16 आवर के बीच। ये अपने जो जनसंख्या जो इसकी है उसको डबल कर लेता है, इसका ये भी खासियत है। और भी बहुत सारे खासियत हैं और बायो टॉयलेट का भी वीडियो ऑलरेडी बनाया भी गया है। उससे जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं बायो टॉयलेट से, वो सारे क्वेश्चनों का एक PDF भी बनाया गया है और जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो PDF। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का तो B हो गया। 78 देखते हैं। 78 D3 शेड्यूल ऑफ LHB कोच आर डन इन। जो LHB कोच होते हैं उसमें D1 D2 D3 होता है, SS1 SS2 और SS3 भी होता है। तो D1 जो होता है वो एवरी ट्रिप लिया जाता है, हर ट्रिप D1 होता है। और D2 जो होता है वो 30 डेज ±3 डेज होता है। और D3 जो होते हैं वो 180 डेज ±15 डेज का इसमें ये टॉलरेंस दिया जाता है। आपने टॉलरेंस भी पढ़ा हो और आपको पढ़ना भी है। आपको पूछेगा कि आपको पूछा जाएगा कि 180 डेज ±15 डेज इसमें टॉलरेंस कितना है। ठीक है, तो इसमें 15 प्लस भी हो सकता है और 15 माइनस भी हो सकता है। तो इसका टॉलरेंस जो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मेट्रोलॉजी में चल गए हैं। इसका आंसर C हो जाएगा, 78 का C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट ए पार्ट ऑफ LHB कोच। LHB कोच का में जो सिस्टम है कौन सा उसका पार्ट नहीं है। WRA है, ठीक है, वाटर राइजिंग apparatus इसको कहा जाता है। FSDS भी है, FSDS इसको कहा जाता है फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम। फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद WSP भी है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है। लेकिन एंकर लिंक ICF में होता है। आपको बॉलिस्टर के एकदम ठीक सटा हुआ इस तरह का एक एंगल होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इसी को एंकर लिंक कहा जाता है। 451 ± 1 इसका ये है, आपको पढ़ाया भी गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। डैश इज नॉट चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज। जब टायर डिफेक्ट गेज से हम लोग टायर को चेक करते हैं, यानी कि जो व्हील है उसको चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइकिल वाला पहिया को टायर चेक करते हैं, उसको भी टायर ही कहा जाता है। तो जो ये व्हील है उसके जो डिफेक्ट को हम लोग चेक करते हैं तो कई प्रकार के गेजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक फ्लैट टायर गेज होता है। आप जानते हैं कि जो फ्लैट सरफेस का जो लिमिट है वो कोचिंग स्टॉक में 50 mm का होता है, यानी 50 mm का, और वैगन स्टॉक में 60 mm का होता है, यानी कि 60 mm का होता है। उसमें फ्लैट सरफेस भी चेक कर सकते हैं, फॉल्स फ्लैंज भी चेक कर सकते हैं, थिन फ्लैंज चेक कर सकते हैं, शार्प फ्लैंज चेक कर सकते हैं, लेस रूट रेडियस भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, और उसमें क्रैक भी जो है जो टैपिंग हैमर से क्रैक भी चेक किया जाता है। लेकिन व्हील सेलिंग उससे चेक नहीं होता है। ठीक है, व्हील सेलिंग के लिए वो टायर डिफेक्ट गेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा ए। 80 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ए करेक्ट आंसर होगा। 81 देखिए, टाइप ऑफ कपलर यूज इन LHB कोच इज। LHB कोच में जो कपलर इस्तेमाल किया जाता है उसका AARH टाइप कपलर होता है। और ICM में भी वही ये जो कपलर हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले तो स्क्रू कपलर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें भी ये CBC कपलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ LHB कोच इज डैश लीटर। जो LHB कोच होते हैं उसमें दो प्रकार के ऑक्सिलरी रिजर्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो 75 लीटर का होता है AR ऑक्सिलरी रिजर्वायर, और एक 125 लीटर का होता है। 125 वाला जो होता है वो ब्रेकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 75 वाला जो AR होते हैं वो टॉयलेट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। तो टोटल मिला के इसमें जो ऑप्शन था 200, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर एयर स्प्रिंग न्यूमेटिक सस्पेंशन इन LHB कोच। LHB में जो एयर स्प्रिंग है आप जानते हैं कि न्यूमेटिक सस्पेंशन है, इसमें प्रेशर डिफरेंस से जो सेंस करता है और उसी हिसाब से जो एयर स्प्रिंग का सिस्टम है वो चलता है। यदि 1.5 बार का प्रेशर डिफरेंस अगर एयर स्प्रिंग के दोनों बेलों में अगर पाया गया तो डुप्लेक्स चेक वाल्व क्या है, एक्टिव हो जाता है। तो इसमें 1 ही लिखा था, डी जो ऑप्शन है उसमें 1 ही लिखा था। ये आंसर की है, हमारे जो टेस्ट हैं उसके आंसर की है। आंसर की में क्वेश्चन को ये कलर कर दिया जाता है आंसर को। इसका फ़ायदा क्या है कि आप एक ही बार में पूरा क्वेश्चन 10-15 मिनट में याद भी कर सकते हैं, इसलिए सबका ऑलरेडी पहले से कलर किया गया है। तो इसमें 1.5 बार होना चाहिए प्रेशर डिफरेंस। बाकी सेकेंडरी सस्पेंशन सही बात है, होता ही है, क्योंकि एयर स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन का ही पार्ट है। प्रेशराइज एयर इन प्री डिफाइंड चैम्बर, ये भी सही है। और हाइट मॉनिटरिंग वॉल्व भी होता है, जिसको कि लेवलिंग वॉल्व भी कहा जाता है। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं पूछ रहा था तो ये करेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, इफ़ गेज इज़ फाउंड मोर देन 1682 यानी कि 1682 mm, इट इज़ टर्म साइड, इसको स्लैग गेज कहा जाता है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन एक आध क्वेश्चन हर जगह से आ जाते हैं, और इसी कारण से हर तरह के क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन हमारे जो टेस्ट सीरीज चलते हैं उसमें जानबूझ के दे दिया जाता है, ताकि यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके एग्ज़ाम में वो बिल्कुल फंस जाए। चलिए 85 नंबर देखते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ क्लीनिंग ऑफ वाटर सिस्टम ऑफ LHB कोचेज विथ विनेगर टू वाश आउट चॉक डिपॉजिट। मतलब जो LHB कोच है उसमें जो वाटर का जो सप्लाई है या उसको टॉयलेट सिस्टम है उसके वाटर के जो सप्लाई है, उस पाइप को 6 महीने में एक बार विनेगर से क्लीन किया जाता है, ताकि कहीं चौक ना हो जाए, कहीं जाम ना हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर इन ICF कोच। ICF कोच में जो AR होता है वो 200 लीटर का होता है। ठीक है, 200, 150 का नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाय QRV विच प्रेशर विल बी वेंट आउट। जो QRV से ब्रेक को मैनुअली रिलीज करेंगे तो उसमें CR जो प्रेशर होता है, कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर, वो बाहर निकलेगा, और जैसे ही CR रिलीज होगा तो पूरा सब कुछ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच इज। बोगी माउंटेड जो पैसेंजर कोच होता है उसमें जो डर्ट कलेक्टर होता है वो 2 वे होता है, लेकिन यही वैगन में ये जो डर्ट कलेक्टर का इस्तेमाल जो होता है वो 3 वे होता है। ठीक है, तो 88 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, कुछ लोग नए हैं, यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको पेड जो यहाँ का चार्ज है वो करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन LHB टाइप कोचेस। जो LHB टाइप के जो कोच होते हैं उसमें ब्रेक सिलेंडर 8 इस्तेमाल किया जाता है। 8, हर चक्के पर एक ब्रेक सिलेंडर होता है, तो 8 चक्के में 8 ब्रेक सिलेंडर हो गया, और 8 ही ब्रेक डिस्क भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर चक्के पर एक ब्रेक डिस्क भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 8 हो जाएगा टोटल इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच वियर लिमिट ऑफ कंट्रोल आर्म इज। जो कंट्रोल आर्म होता है उसका वियर लिमिट पूछ रहा है। कंट्रोल आर्म ने देखा होगा कि LHB कोच में जो इसका एक्सल का एंड होता है, जो ICM में जहाँ एक्सल एंड कवर लगता है वहीं से उसका कनेक्शन होता है, वहीं पर एक इस तरह का
कंट्रोल आर्म होता है इस तरह का, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा होता है कंट्रोल आर्म। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं। इसमें जो है कहा जाता है कि जो ये जो कंट्रोल आर्म है इसका जो साइज है 230.5 तक हो गया है, तो ये समझा जाता है कि इसको में 0.5 mm का वियर हो गया है और ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। 230.5 mm यदि आ गया है इसका साइज़ तो समझा जाता है कि 0.5 mm का इसमें वियर हो गया है और उस समय ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यदि इसका डायमीटर, ये वियर लिमिट तो 5 mm याद कर लीजिएगा, यही है उसका करेक्ट आंसर। लेकिन इसका डायमीटर यदि 200, फिर से करते हैं इसको, इसका डायमीटर यदि इसका डायमीटर 230.5, ठीक है, से 230.312 अगर होता है तो इसको रीमशीन करके इसको चलाया जा सकता है। लेकिन ये जो है याद रखिए 312 है यहाँ, तो रीमशीन करके इसको चलाया जाता है। लेकिन कंडीशन इसमें है कि सिर्फ एक बार ही ये रीमशीन होगा, उसके बाद ये फिर रिजेक्ट हो जाएगा अगली बार। और जो रीमशीन करके अब चलाएंगे तो उसका रिव्यू भी 2 से 3 साल के अंदर ही तक ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो वियर लिमिट होता है कंट्रोल आर्म का वो 0.5 mm का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में है ब्रेक डिस्क का व्यास, यानी कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। जो ब्रेक डिस्क होते हैं उसके डायमीटर 640 mm, इसका जो थिकनेस होता है वो 110 mm होता है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो विवादित क्वेश्चन है। इसमें पूछेगा कि ब्रेक डिस्क में जो खाली स्थान दिया जाता है, इस तरह के यदि ब्रेक डिस्क हैं तो इसमें रिब लगा हुआ होता है इसे, उसका क्या मीनिंग है। तो उसमें आपको ये भी क्वेश्चन, ये ऑप्शन में रह सकते हैं कि ये जो खाली स्थान दिया जाता है वो कूलिंग पर्पस के लिए दिया जाता है, और ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है कि जो खाली स्थान होते हैं वो वेट को लो करने के लिए होते हैं। तो वेट को लो करने और कूलिंग दोनों यदि आपके ऑप्शन में रहेगा तो कूलिंग वाला उसको करेक्ट आंसर लगाएंगे, और बाकी यदि दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो वही करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एज पर IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन रूल्स द रिजेक्शन लिमिट ऑफ व्हील फ्लेंज थिकनेस इज। जो व्हील फ्लेंज थिकनेस का जो रिजेक्शन लिमिट है वो यदि AC कोचेज हैं तो उसमें 22 mm का ये रिजेक्शन लिमिट होता है, लेकिन नॉन AC कोचेज जो ICF के हैं उसमें 16 mm का रिजेक्शन लिमिट होता है। बाकी जो फ्लैंज होते हैं वो न्यू में 29.4 होते हैं, ठीक है। तो आप इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये पुराने ज़माने के जो PDF अपलोड किए गए हैं उसके जो ये क्वेश्चन है और वहीं से इसका आंसर लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ACB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन। जो ACB होता है स्लैक एडजस्ट बैरल, वो व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच का जो क्लियरेंस है वो एडजस्ट करता है। ACB क्या है, ये यदि व्हील है तो ये यहाँ इसका ब्रेक ब्लॉक है, इसका बीच का जो गैप है वही इस स्लैक एडजस्ट बैरल का काम है, इसको एडजस्ट करना। इसमें जो 2 प्रकार के होते हैं स्लैक एडजस्ट बैरल, एक का काम क्या है कि इसमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, और दूसरा जो एक स्लैक एडजस्ट बैरल है उसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और उन सब के बारे में बहुत सारे आपको ये क्वेश्चन भी आपके जो टेस्ट सीरीज चलते हैं या मटेरियल दिए गए हैं उसमें रहते हैं, तो आप ज़रूर पढ़े होंगे उसको। आगे देखते हैं। FRP है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ठीक है, FRP इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था, इसका B करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेशराइज्ड स्विच। जो प्रेशर स्विच होता है उसका एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम, ये जो एंटी स्किड सिस्टम को एक्चुएट करने का काम करता है, यानी कि इसका A करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिसिटी से उसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इसका A करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर यूज्ड
फॉर ब्रेकिंग पर्पस इन LHB कोच। LHB कोच में जो ब्रेकिंग पर्पस के लिए एक्सोलेटेड रिजर्वायर दिए जाते हैं वो 125 लीटर होते हैं, और 75 लीटर जो होता है वो टॉयलेट पर्पस के लिए होता है। और इससे पहले के क्वेश्चन में भी ये बताया गया है आपको। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। द डंप वाल्व वर्क ड्यूरिंग, जो डंप वाल्व जो होता है LHB कोच में उसका काम है ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग भी करना यदि किसी एक्सल की, उसको व्हील के स्पीड से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसको एक्सल के स्पीड से संबंध है। यदि किसी भी एक्सल की स्पीड दूसरे एक्सल के मुताबिक ज़्यादा चल रहा है तो जो ज़्यादा चल रहा है उसको कम करना, और जो कम चल रहा है उसकी स्पीड को बढ़ाना, दोनों काम उसका है। ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों का काम करता है, ठीक है। तो ये एक्टिव कब होता है? जब डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील ऑफ बोगी, ठीक है। तो ये एक्सल यहाँ होना चाहिए लेकिन व्हील लिखा है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्विस एप्लीकेशन से भी कई जो डिवीज़न में एग्ज़ाम हुए वहाँ ये इसका आंसर बी सर्विस एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इसका कारण ये है कि एक मटेरियल है जो हमारे रेलवे का, उसमें इसका आंसर सर्विस एप्लीकेशन लिखा हुआ है, और इसी की वजह से कहीं कहीं जो एग्ज़ाम होते हैं और ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी सर्विस एप्लीकेशन दिया जाता है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वही है कि डिफरेंट इन स्पीड ऑफ एक्सल इन ए बोगी, ठीक है। तो इसका जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका हम लोग सी ले सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड विथ, ब्रेक एक्सीलेटर जो है बीपी पाइप से ही जुड़ा होता है, क्योंकि जो ब्रेक का सिस्टम है वो पूरा बीपी के पाइप पर ही निर्भर होता है। फीड पाइप का काम सिर्फ एयर में जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं उसको एयर सप्लाई करने का काम है, बाकी पूरा सिस्टम बीपी प्रेशर ही जनरेट करता है। बीपी के प्रेशर डाउन करने से ही जो है कंट्रोल रिजर्वायर और बीपी के जो प्रेशर है उसके डिफरेंस को जो डीवी है वो भांपता है, यानी कि सेंस करता है। और उसके बाद जो फीड पाइप का जो कनेक्शन है, यानी कि एआर का, फीड पाइप में जो एआर में जो हवा आते हैं वो फीड पाइप से ही आते हैं, तो एआर का कनेक्शन बीसी से कराता है, और बीसी का पिस्टन जैसे ही बाहर आता है ब्रेक लग जाता है, ठीक है। तो 98 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोच में जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो DCP टाइप होते हैं, इसको ड्राई केमिकल पाउडर कहा जाता है, DCP। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100। रस्टिंग ऑफ आयरन काउज ड्यू टू, जो लोहे में जंग लगता है उसका काम है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें लगता है जंग। बहुत आसान सा था। 101 नंबर। अब राजभाषा के क्वेश्चन आ गए हैं। हर टेस्ट में आपको 10 राजभाषा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। AWM वाले टेस्ट जो होते हैं 175 क्वेश्चन का, उसमें 15 राजभाषा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। 101 नंबर देखिए। विच आर्टिकल ऑफ पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेज यूज इन लेजिस्लेचर। मतलब संविधान के भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद, संविधान के भाग का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल में जो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में बताता है। 210 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि विधानमंडल में जो भाषाएं इस्तेमाल किए जाएंगे उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इसका 101 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन विच लैंग्वेज शुड बी द इनविटेशन कार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन बी। मतलब जो गवर्नमेंट फंक्शन के जो समारोह जो होंगे उसमें जो इनविटेशन कार्ड दिए जाएंगे वो दोनों भाषाओं में होंगे। ये राजभाषा के रूल के अनुसार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द रेजोल्यूशन ऑन। मतलब संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संविधान ने ये संकल्प कब पारित किया था? तो 14 सितंबर 1949 को ये संकल्प पारित किया गया था। यही कारण है कि आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 104 नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नोट कम्स अंडर थ्री जो राजभाषा का जो एक रूल है उसमें जिसका ये 3 इसका नाम है, इसमें कहा गया है कि 14 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका जो इस्तेमाल होगा जब उसको रिलीज़ करेंगे तो उसको हिंदी और इंग्लिश कम से कम 2 भाषाओं में ज़रूर रिलीज़ करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ये शामिल नहीं, इनविटेशन नहीं है, नोटिस है, टेंडर है, नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज़ है, क्या क्या है 14 प्रकार के जो ये दस्तावेज हैं उसको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इसको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105।
हाउ ऑफ्टन शुड द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी मीट द ऑफिस इन ए ईयर। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक वर्ष में कितनी बार? 4 बार होती है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का यदि बात आता है कि टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की जो बैठक होती है तो उसमें 6 महीने में एक बार होती है। और जनरली आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा समिति की बैठक होती है तो 3 महीने में एक बार होती है, यानी कि 4 बार होती है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर डी। 106 नंबर देखते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन एनी ऑफिस। किसी भी ऑफिस में राजभाषा कार्यान्वयन जो का कार्य है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो वो उस ऑफिस का जो हेड है, हेड ऑफ द ऑफिस, वही इसका जिम्मेवार है। ठीक है, 106 नंबर आंसर का हो जाएगा सी। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 107। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। किस अनुच्छेद में राजभाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? तो ये 351 जब आर्टिकल है संविधान का, उसमें कहा गया है कि संघ जो है राजभाषा का प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेगी, संघ का वो दायित्व होगा। ठीक है, तो 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिप्लाइज टू लेटर रिसीव्ड इन हिंदी विल गिवन इन हिंदी। मतलब राजभाषा के किस नियम में कहा गया है कि यदि आपको हिंदी में पत्र प्राप्त होते हैं तो उसका उत्तर भी आपको हिंदी में ही देना है। तो रूल नंबर 5 कहता है, राजभाषा 1976 का रूल नंबर 5। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। टू होम डज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन सबमिट इट्स रिकमेंडेशन। राजभाषा अपनी जो सिफारिशें हैं वो प्रेसिडेंट को पेश करता है, यानी राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। विच हिंदी फॉन्ट इज़ यूज्ड इन यूनिकोड। हिंदी में जो किस यूनिकोड है, किस फॉन्ट का उपयोग किया जाता है? तो मंगल होता है। किसी भी ऑफिशियल पर्पस से यदि हिंदी टाइपिंग किया जाता है, ठीक है, या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइपिंग का लिया जाता है तब मंगल फॉन्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई प्रकार के फ़ॉन्ट होते हैं। यदि आपने हिंदी टाइपिंग आपको आता होगा तो ज़रूर देखा होगा। मुझे तो हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में बहुत ही अच्छा पकड़ है। चलिए आगे देखते हैं कुछ। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया 110। और जो मैथ के जो सॉल्यूशन थे आपको इसी क्वेश्चन में, यदि हमारे टेस्ट में यदि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पेज पर ऐसे ही कॉपी करके दे दिया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जाते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में, ताकि आपको और नॉलेज में आपका डेवलप हो और नॉलेज डेवलप हो। ठीक है, चलिए, तो अब बहुत लोग नए हैं जो प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि क्या प्रोसेस है। प्रोसेस आपको बताया जाता है। चलिए, यहीं पर खाली जगह है। जैसे ही आप देखिए, पहले आप या तो कैरिज वर्कशॉप में होंगे, या वैगन वर्कशॉप में होंगे, या CNW में होंगे, या AWME या ADME की तैयारी करते होंगे तो ही आप हमसे जुड़ सकते हैं, या वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी करते होंगे तो ही जुड़ सकते हैं। ज्वाइनिंग फ़ी आपको 3000 लिया जाता है। ठीक है, इस 3000 में आपको जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना है उसी एग्ज़ाम के 10 सेट प्रीवियस पेपर दिए जाएंगे। आप सपोज कर लीजिए कि आप वैगन वर्कशॉप में हैं, तो वैगन वर्कशॉप के से रिलेटेड ही हमारा टेस्ट सीरीज अलग से स्पेशल चलता है। कैरेज वर्कशॉप का भी अलग से स्पेशल टेस्ट सीरीज चलता है, और CNW का अलग चलता है, AWME का अलग चलता है, वेलफेयर का अलग चलता है। तो आप जिस पर्पज़ से हमसे जुड़ेंगे, जिस तैयारी से, उसी के ट्रेन सेट प्रीवियस पेपर आपको दिए जाएंगे हमारे टेस्ट सीरीज़ के। वो हमारे टेस्ट सीरीज़ के ही ना होंगे, बल्कि भारत भर में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं वही क्वेश्चन होंगे, रेल के ही पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। कुछ प्लस माइनस मैं अपनी तरफ से करता हूं, और यही प्लस माइनस की वजह से हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। पूरे भारत भर में जितने भी JEE के रिज़ल्ट होते हैं वो हमारे क्लास से ही जुड़े होते हैं। अब तो वेलफेयर का भी रिज़ल्ट होने लगा है यहाँ से, और AWM भी बने हैं, ADME बने हैं, AME भी बने हैं। तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा जाएगा। तो 10 सेट प्रीवियस पेपर आपको दिए जाएंगे, पहला नंबर। दूसरा है, सारे मटेरियल आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सारे जो टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक का दोनों लैंग्वेज में आपको मटेरियल दिया जाएगा। मटेरियल में जो कुछ चैप्टर क्रिटिकल होते हैं, उस क्रिटिकल चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव सारे PDF आपको दिए जाएंगे। तीसरा है कि एक अलग से व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होते हैं, इस व्हाट्सअप से आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस व्हाट्सअप पर भी आप सोल्यूशन पा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो नए आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसी पर मैसेज किया जाए।
क्योंकि अभी जो आप जुड़ेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो कि है 8121390916, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, लेकिन नया ज्वाइनिंग के लिए आपके लिए यही व्हाट्सअप नंबर है 8121390916, ठीक है। तो अलग से एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा। एक यहाँ से चौथा है रोल नंबर दिया जाएगा। इस रोल नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा टेस्ट सीरीज़ में या इंक्वायरी में, या कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत होगा, आपका मोबाइल खो गया, कुछ भी हो गया, तो आप रोल नंबर बताएंगे, हम तुरंत आपको ढूंढ लेंगे कि आप कौन है। तो एक रोल नंबर दिया जाएगा। पांचवा है कि टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट किया जाता है, आपके स्पेशल जो आपकी तैयारी करते हैं उसी के पर्पज़ से उसी तरह का क्वेश्चन अरेंज करके आपको टेस्ट सीरीज लिया जाएगा। टेस्ट एवरी संडे होता है। टेस्ट सीरीज का अलग से फ़ी है 150 पर मंथ, बहुत ही कम फ़ी रखा गया है 150 पर मंथ। तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लास हैं जो आपको, उसका लिंक आपको दिया जाएगा, उस लिंक पर जाइए और बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उस वीडियोस को देखिए। कम से कम 2-3 वीडियो डेली देखना अनिवार्य है, क्योंकि वीडियोस देखते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन मिलता है वीडियो में और आपको नॉलेज भी अच्छा उसमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद मटेरियल पढ़ने में आपको आनंद आएगा, आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आता है, जैसे अभी ये जो यही आपका वो जो मुगलसराय डिवीज़न का जो क्वेश्चन हम ये बना रहे हैं DDU का, इसमें भी जो सफल हुए हैं उसके बारे में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बोला है। अब एक ही चीज़ को बार बार बोलना ठीक नहीं, इसलिए पार्ट 3 में हमने नहीं बोला है। तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। वीडियोस ज़रूर देखिए। आपको वीडियोस मिल रहे हैं देखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए एक व्हाट्सअप नंबर या दूसरा व्हाट्सअप नंबर, दोनों व्हाट्सअप नंबर भी मिल रहे हैं। फ़ोन कभी भी कर सकते हैं, फ़ोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए मटेरियल मिल रहा है, टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं। इतना कुछ करेंगे तो रिजल्ट कैसे नहीं होगा, बिल्कुल रिजल्ट होगा। इसलिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो है हमारा नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। फ़ी आप जानते हैं 3000 ज्वाइनिंग फ़ी है, जिसमें सभी मटेरियल, 10 सेट प्रीवियस पेपर, एक रोल नंबर, एक अलग से व्हाट्सअप नंबर, रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो लिंक दिया जाएगा। टेस्ट का अलग से फ़ी है 150 रुपये महीना। टेस्ट में आप कभी भी ज्वाइन करें उस महीने का पूरा फ़ी लग जाएगा। जैसे अभी दिसंबर में 2 टेस्ट हो गए हैं, अभी आप ज्वाइन करेंगे जो 2 टेस्ट हो गए हैं उसका PDF आपको दिया जाएगा। बाकी जो भी संडे बचा हुआ है इस महीने का, उस संडे के टेस्ट में भाग ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम पूरा टेस्ट में भाग लें तो कोई बात नहीं है, अभी मटेरियल ले लीजिए, उसको पढ़िए, उसके बाद अगले महीने जनवरी महीने के टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे। और जो 10 सेट प्रीवियस जो आपको दिए जाएंगे उसका 2 PDF दिया जाएगा, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। 2 PDF दिया जाएगा। पहला PDF रहेगा ऐसा, उसमें कोई भी आंसर नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा। और दूसरा सेम टू सेम वही PDF रहेगा, सारे आंसर उसमें डार्क किए हुए रहेंगे। तो उसका फ़ायदा क्या है कि इस PDF से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें आंसर मिला के अपने आप को चेक कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि आप इस PDF से कहीं भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, सारा आंसर डार्क किया हो रहेगा। लगातार आप एक बार में 200, 300, 500 क्वेश्चन को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे किसी न किसी वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।